और बिहार के पागलों और उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार में इतने पागल रहते हैं। अगर हमको पता होता कि बिहार में इतने पागल रहते हैं तब तो हम यहाँ बहुत पहले आ गए होते। और उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि देखो लेट हो गया आने में, लेकिन अब जब आ गए हैं तो आते जाते रहेंगे। और अगली लाइन ये होती है कि देखो जब तक पूरा बिहार राममय नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ आते रहेंगे। और उसके बाद वहां मौजूद लमसम 3-4 लाख लोग अपना दोनों हाथ उठाकर जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार के इस बात का एकदम से प्रशंसा करते हैं तो नौबतपुर डोलने लगता है। पटना का नौबतपुर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बिहार में अभी इसके सिवा कुछ भी नहीं चल रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब अपने होटल से बाहर निकल रहे हैं तो उनको देखने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए 1 लाख लोग पटना के पनाश होटल के बाहर खड़े रहते हैं। पटना में जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना से नौबतपुर जो 26 किलोमीटर है वहां निकलते हैं वहां के लिए कथा स्थल के लिए, तब लाख लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। और वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब कथा स्थल पर पहुंच जाते हैं तब 5-6 लाख लोग एक साथ 3 बड़े बड़े पंडालों में बैठकर सिर्फ उनका कथा सुनते हैं। और बीच बीच में जो अपने चुटीले अंदाज से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सबको खुश करते हैं तो लोग एकदम से दोनों हाथों को उठाकर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आए हुए यहाँ 2 दिन बीत चुके हैं और आपको इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अब तक क्या क्या कहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो आपको बहुत अच्छा फर्नीचर देता है। ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप 50,000 रुपए का पैकेज लेते हैं तो आपको इसमें 15 सामान मिलता है, पलंग, सोफा और ड्रेसिंग टेबल के अलावा 12 सामान। इसके अलावा अगर आप 78,000 वाले स्लैब में जाते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के अलावा आपको फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग बिहार, यूपी और झारखंड में 100 किलोमीटर के रेडियस में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं। और उनकी उससे भी अच्छी बात यह है कि ये लोग क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। फोन करिए और आपके घर पर फर्नीचर पहुंचा दिया जाएगा। अब लौटते हैं बागेश्वर धाम सरकार पर। बागेश्वर धाम सरकार बोल रहे थे, हनुमंत कथा कह रहे थे और बीच में उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों के आने की कल्पना तो मैंने की ही नहीं थी। और उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि बिहार में बड़ा पागल है सब और हम यहाँ आने में देर कर दिए। लेकिन एक बात वो ये भी कहते हैं कि देखो आने में तो देर हो गई लेकिन अब आए हैं तो आते जाते रहेंगे। और देख लो बिहार जब तक राममय नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर आते रहेंगे। और इतना सुनना भर था कि बिहार के लोग बेकाबू हो गए। नौबतपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जय, बाबा बागेश्वर सरकार की जय का नारा लगने लगा। और बाबा बागेश्वर एकदम से उन लोगों के नारे को स्वीकार करते हुए, उनके अभिनंदन को स्वीकार करते हुए ये कहते हैं कि अब तो हम लगातार आएंगे। भीड़ का तो पूछिए मत, इतना भीड़ हो गया था कि कल का जो कथा था वो पहले ही बंद कर देना पड़ा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि सफोकेशन हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए आज हम कथा को पहले विराम देते हैं। और आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा कि दिव्य दरबार भी रोक दिया गया है क्योंकि लोग इतने आ रहे हैं। मौसम का हाल आप देख रहे हैं, हीट वेव चल रहा है फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। कई कई किलोमीटर से लोग पैदल चल के आ रहे हैं। और ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा है और उस बागेश्वर धाम सरकार का जलवा है जिनको रोकने के लिए बिहार की एक पार्टी दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन बिहार को राममय करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह वादा किया है कि वो बार बार बिहार आएंगे। और लोग ये सुनकर इतने खुश हो गए हैं कि क्या ही बताया जाए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।